क्यूआर कोड लैंडिंग पेज या फिर सिंगल पेज वेबसाइट है उसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड अपडेट डिलीट करनी है तो उसके लिए हमें उनके एडमिन पैनल में जाके अपडेट्स करने होंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे जो एडमिन पैनल की लिंक है उसे ओपन करके हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और पासवर्ड है वो एंटर करके हमें लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमें यहाँ पर डैशबोर्ड शो होगा। तो अभी हमारे पास एक क्यूआर कोड है तो यहाँ पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन शो हो रही है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हमें डैशबोर्ड पर यहाँ पर शो होगी। तो हम लेफ्ट साइड पर इस पर जैसे ही क्लिक करते तो ये जो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट बार है वो स्टिकी हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 सेक्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले क्यूआर कोड जो NFC स्मार्ट कार्ड है उसका लैंडिंग पेज है, उन पर अगर कोई इंक्वायरी जनरेट होगी तो हमें यहाँ पर शो होगी। उसके बाद ये है सिंगल पेज वेबसाइट सेक्शन। तो सिंगल पेज वेबसाइट में अगर हमें कुछ भी ऐड अपडेट डिलीट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसकी इंक्वायरी हमें यहाँ पर मिलेगी। उसमें जो प्रोडक्ट्स में अगर कोई डायरेक्टली ऑर्डर जनरेट करता है तो हमें यहाँ पर शो होगी। अगर आपके पैकेज में मल्टी पेज वेबसाइट है तो वो सेक्शन यहाँ पर शो होगा, पर अगर आपके पास सिर्फ NFC कार्ड और सिंगल पेज वेबसाइट है तो ये मेनू है वो आपको इनेबल नहीं होगा। तो अभी सबसे पहले हम क्यूआर कोड लैंडिंग पेज जनरेट करने इंफॉर्मेशन ऐड अपडेट डिलीट करने के लिए हम क्लिक करते हैं लैंडिंग पेज पर। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है एक तो टोटल पेज लिमिट, यानी कि हम कितने क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्लस है यहाँ पर जो हमें शो हो रहा है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम एक की ही लिमिट है तो हम नए क्यूआर कोड जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास लिमिट होगी यानी आपने मल्टीपल क्यूआर कोड परचेस किए होंगे तो आपको यहाँ पर आपको टोटल पेज लिमिट शो होगी। तो आप उस हिसाब से आप अपने क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो लैंडिंग पेज में यहाँ पर हमें 3 स्टेप्स शो हो रहे। स्टेप 1 पेज सेटअप। पेज सेटअप यानी कि हमें हमारी जो कंपनी है उसका लोगो, नेम, एड्रेस, इंफॉर्मेशन ये सब हमें यहाँ पर एंटर करना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आइटम्स, यानी कि जो क्यूआर कोड लैंडिंग पेज है उसमें कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, ब्रोशर डाउनलोड, सेव कॉन्टेक्ट, ये सब हम आइटम्स यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। और स्टेप 3 में हमें जब कोई भी यूज़र है वो क्यूआर कोड स्कैन करता है या फिर NFC कार्ड टैप करता है तो कौन सी कॉल टू एक्शन पर हमें रिडायरेक्ट करना है, यानी कि लैंडिंग पेज पर रिडायरेक्ट करना है या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट करना है या ब्रोशर ओपन करवाना है या सेव कॉन्टेक्ट कॉल टू एक्शन परफॉर्म करवानी है, वो हम स्टेप 3 में सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम कंपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। स्टेप 2 में हम कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, लोकेशन, ब्रोशर डाउनलोड जैसी कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे। और स्टेप 3 में हमें कौन सी कॉल टू एक्शन रखनी है वो हम सेट करेंगे। फिर यहाँ पर व्यू है, यानी कि जब डेटा एंट्री करने के बाद हमारा जो लैंडिंग पेज है वो कैसा शो होगा ये हमें शो होगा। तो अभी कोई डेटा एंट्री नहीं है, सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो नेम और कंपनी नेम ऐड किया था वही हमें शो हो रहा है। फिर यहाँ से हम अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने पेज स्टेप 1 में अगर लोगो ऐड किया होगा तो यहाँ पर शो होगा। इस हिसाब से हमने जो भी डेटा एंट्री की है वो शो होगी। फिर ये काउंट है, ये लैंडिंग पेज के काउंट है। लैंडिंग पेज यानी कि जैसे ही ये व्यू है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो एक क्लिक काउंट हुई या फिर किसी यूजर ने स्कैन किया तो जो किसी ने चेक किया तो ये लैंडिंग पेज के जो व्यू है वो काउंट होगी। तो फॉर एग्जांपल 12 थे, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए ये 14 हो गए। तो जितनी बार क्यूआर कोड स्कैन करेगा कोई या फिर NFC को टैप करेगा तो जो हमारा लैंडिंग पेज शो होगा उसके व्यू हमें यहां पर काउंट शो होंगे। और साथ में क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अगर कोई कॉल पर क्लिक करता है, व्हाट्सएप पर क्लिक करता है तो उसके भी स्कैन रिपोर्ट से वो हमें आइटम है स्टेप 2 वहां पर लाइक व्हाट्सएप है तो उसके साथ हमें काउंट शो होगा। साथ में हम काउंट पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर डेट वाइज भी काउंट शो होता है। हम इसको लिस्ट व्यू करते हैं, यानी यहाँ पर शो होगा कि भाई 25 को 2 बार स्कैन हुआ है या फिर लैंडिंग पेज व्यू हुआ है, 19 को 1 बार है, 18 को 2 बार है। तो ये हमें डेट वाइज भी शो करेगा।
फिर ये पेज एक्टिव इनएक्टिव रखना है तो स्टेटस ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिटेल्स हमने पेज स्टेप 1 में हमने जो भी ऐड की है वो हमें यहाँ पर शो होगी। कॉपी यानी कि अगर हमारे पास लिमिट एक से ज़्यादा है और ये स्टेप 1 की मुझे एंट्री दोबारा नहीं करनी, तो मैं जैसे ही कॉपी करूँगा मैं ये पेज की सेम टू सेम सभी डिटेल्स कॉपी करके नया क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। फिर हमें सिर्फ उसमें जो रिक्वायर्ड है वो बेसिक डिटेल ही चेंज करनी है। थीम यानी जैसे ये कलर है, अभी यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, तो अगर समझ लीजिए मुझे उसका कोई भी कलर है, लाइक मैंने अभी कर दिया येलो, ऑरेंज कर दिया, और फॉन्ट कलर है उसको फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लैक करना है तो, या फिर वाइट करना है, तो मैं जो भी करूँगा ये सेट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ लैंडिंग पेज में, तो देखिए ये ऑरेंज हो गया और फॉन्ट वाइट हो गए। तो ये थीम अगर यहाँ पर अगर आप जब पेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो होगी थीम सिलेक्शन। ये थीम, ये है कलर सिलेक्शन। अगर समझ लीजिए थीम 2 करेंगे तो आपको ग्रिड व्यू शो होगा, थीम 3 सिलेक्ट करेंगे तो ग्रिड व्यू के साथ स्लाइडर शो होगा, थीम 4 में आपको लिस्ट व्यू शो होगा। तो जब हम डेटा एंट्री करेंगे तब ये हम चारों के चारों थीम चेक कर देंगे कि किस थीम में कैसा व्यू आता है।